हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह सुबह 9 बज रहे हैं जब मैं ये सीन आपको दिखा रही हूँ घर का। मेरे घर की जो हालत है थोड़ी ख़राब अभी दिख रही है। किचन भी बिखरा हुआ है और घर भी थोड़ा बिखरा बिखरा सा है। किचन में अभी मैंने बस ब्रेकफास्ट बनाया है और आरुष को स्कूल भेज दिया है। सुशील जी भी ऑफिस जा चुके हैं। तो सबके जाने के बाद तो घर बिखरा हुआ तो दिखता ही है। लेकिन आज और भी ज़्यादा गंदा इसलिए दिख रहा है कि जो मेरी आदत है, मेरी रूटीन होती है, मैं सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू और पोछा अपना निपटा लेती हूँ। लेकिन आज मैं वो नहीं कर पाई हूँ। सुबह उठी थी तो बस चाय वगैरह पीते पीते मुझे वक्त हो गया था, देर हो गई थी मुझे। एक्चुअली आँख ही मेरी देर से खुली थी। 6:30 बजे उठी, फिर पानी पिया, चाय पिया हम लोगों ने और बस बातें करते हुए थोड़ी लेट हो गया। तो मैंने कहा कि चलो अब से अगर मैं झाड़ू और पोछा करना शुरू करूँगी तो आरुष को लेट हो जाएगा ब्रेकफास्ट बनाने में, लंच बनाने में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। और उनके जाने के बाद अब बारी है, मैंने दाल भी बना लिया है वैसे, दाल भी बना के हटा लिया था। और अभी बस ये बर्तन जो हैं, ढेर सारे बर्तन हो गए हैं तो उनको मैं क्लीन करके हटा लूँगी। उसके बाद किचन की सबसे पहले सफाई करूँगी। क्या होता है ना दोस्तों कि जो हमारी आदत रहती है ना, कि जैसी हमारी दिनचर्या होती है उससे थोड़ा सा भी कुछ अलग हो जाता है ना तो सब कुछ उल्टा पुल्टा सा दिखाई देता है। समझ में नहीं आता कि कौन सा काम कहाँ से शुरू करूँ। और मेरी आदत भी है, मेरा एकदम ऐसा आदत हो गया ना मेरा कि जब तक मेरा जो घर अगर मैं सुबह क्लीन ना करूँ तो अगर मुझे बाद में करना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आज मुझे काम करना पड़ रहा है। मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सा काम मुझे महसूस होता है उस दिन। तो ये सब हमारी हैबिट के वजह से होता है। हमारी जो भी हैबिट होती है उसी के हिसाब से हमारा काम चले तो हम नॉर्मल सा फ़ील करते हैं। वरना जैसे आज मेरी हालत हो गई थी कि अभी मुझे लग रहा था कि हे भगवान, अभी मुझे किचन क्लीन करके पूरा घर ठीक-ठाक करना है, फिर झाड़ू और पोछा करना है और बाहर आँगन-वाँगन सब कुछ मुझे अभी झाड़ू क्लीन करना है, सब कुछ। उसके बाद नहा के फिर लंच बनाना है। तो आप सुन के ही मुझे ना, मतलब सोच के ही मुझे चक्कर आ रहे थे कि आज मुझे कितना सारा काम करना है भगवान। तो ये ऐसा हो जाता है कुछ। तो बस मैंने ये सोचते-सोचते ही बस आज मेरा हाथ ना एकदम फटाफट जल्दी-जल्दी चल रहा था कि बस जल्दी से निपटा लूँ। क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा भी, मुझे खाना भी बनाना है। और मेन हड़बड़ाहट की का एक और भी रीज़न ये था कि शुभी को स्कूल जाना है तो उनको भई मतलब 12 बजे तक मैं खाना खिलाती हूँ, तो उससे पहले मुझे खुद को तैयार करना है लंच बनाने के लिए। मतलब नहा धो के आ जाना है, थोड़ा पूजा पाठ वगैरह करती हूँ। मतलब पूजा पाठ क्या, बस वो अपना जो चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, तो वो सब मेरी आदत है, तो वो सब मुझे कंप्लीट करके तब मैं लंच बनाने जाती हूँ। तो यही सब चल रहा था मेरे दिमाग में। तो बस यही सब सोचते-सोचते मैंने अपना काम शुरू कर लिया है और लगभग कोशिश यही है कि मेरी जल्दी से निपट जाएगा सब कुछ। लेकिन हाँ, हड़बड़ा के अगर काम मैं करती हूँ ना, तो मैं थक जाती हूँ थोड़ा। मुझे आदत है एकदम आराम-आराम से काम करने का। जिस दिन कभी हड़बड़ाहट सी हो जाती है तो मैं बहुत थकान सी महसूस करने लगती हूँ। व्हिच इज़ नॉट गुड। हमें थका हुआ महसूस करना बहुत बुरा लगता है, मतलब नहीं लगना चाहिए ऐसा। अगर हम ही थका हुआ महसूस करेंगे तो फिर काम में भी मन नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे मन में अभी बस यही चल रहा है कि मैं अपना काम एकदम जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लूँ टाइम से। तो चलिए देखते हैं मैं टाइम से कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। और ये बेड वगैरह मैंने अभी 2 दिन पहले ही चेंज किया था। तो बच्चे थोड़ा ख़राब कर देते हैं बेडशीट, वो तो रोज़ ही ठीक करना पड़ता है। वैसे आज मैंने सुबह में बेड ठीक किया था, ऐसा नहीं है, मैं उठते ही अपना बेड ज़रूर पहले ठीक करती हूँ, ये मेरी आदत है। तो ये सब मेरा ठीक हुआ ही था, लेकिन फिर भी थोड़े शुभी था घर में, तो कभी बैठता है, कभी उस पे मतलब सोने से या थोड़ा इधर-उधर हो ही जाता है। मैंने वापस से उसको ठीक कर लिया है। और ये बेडरूम का जो बेड है वो ठीक रहता है मेरा, वो कभी जल्दी ख़राब नहीं होता, जल्दी गंदा भी नहीं होता है और ख़राब भी नहीं होता है। क्योंकि ये थोड़ा अंदर की तरफ पड़ता है तो यहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा नहीं जाते हैं, कोई ज़्यादा उठता-बैठता भी नहीं है इस पे, तो ये ठीक रहता है।
और अब बारी है सोफ़ा रूम को ठीक करने की। तो आप कपड़े देख रहे हैं कैसे सब ठीक ठाक के चले जाते हैं, कोई मशीन के अंदर नहीं डालता है। पहले तो मैंने सोचा कि ऐसे ही रख देती हूँ, फिर शाम को मतलब चला लूँगी ठीक ठाक करके। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि कपड़े तो हो ही गए हैं, मतलब चलाने लायक तो हो ही गए थे। तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथ इसको भी ठीक करके रख देती हूँ, ताकि बाद में बस मुझे डिटर्जेंट पाउडर डालूँगी और बस स्विच ऑन कर दूँगी, वो भी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने वापस से सारे कपड़े बाहर निकाले और ठीक करके मशीन में डाल के रख दिया। लेकिन अभी इनको मैं चलाऊँगी नहीं, क्योंकि शाम को जब आरुष आएगा ना, तो उसके भी यूनिफ़ॉर्म साथ में डाल के इसको घुमा लूँगी, तो उसका भी मतलब यूनिफ़ॉर्म भी साथ में धुल जाएगा तो सही रहेगा। क्योंकि उतने ज़्यादा भी फुल हुए नहीं थे। तो मैंने बस ठीक करके इसको एक जगह हटा लिया, तो वो भी काम समझिए मेरा एक हो गया है। और 2-4 कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पे हटा लूँगी, सोफ़ा को मतलब ठीक कर लूँगी। और ये जो कपड़े हैं जो मुझे धोबी को देने हैं आयरन करने को, और थोड़े से कपड़े अभी कल के कपड़े मैंने जो शाम को चलाए थे ना, वो भी अभी बाहर हैं। तो दोपहर में भी आज मतलब दोपहर से लेके शाम तक का भी काम मेरा एकदम बिज़ी वाला ही है। मतलब कपड़े चलाने हैं मशीन में, फिर उनको सूखने के लिए डालूँगी। जो कपड़े फैलाए थे कल शाम को उनको फ़ोल्ड करना है, जो आयरन करने होंगे वो उसको आयरन करूँगी। तो मतलब काम मेरा बहुत ही सारा है अभी। और कल शाम को जब मेरे कपड़े धोए थे ना, तो वो अभी तक सूखे नहीं हैं। मतलब अभी तो ख़ैर ज़्यादा धूप भी नहीं चढ़ी है, लेकिन कल शाम को मतलब थोड़ा बारिश जैसा बादल वग़ैरह हो गए थे, तो इसलिए कपड़े ठीक से सूख नहीं पाए हैं। और आज सुबह भी उतनी धूप आई नहीं है, तो उतने कपड़े ठीक से ना अभी सूखे नहीं हैं, तो वैसे ही मैंने उनको छोड़ दिया है। और ये छोटे-छोटे रुमाल वग़ैरह थे, वो पहले के ही थे, ऐसे ही मतलब तार पे लटके हुए थे। तो यहाँ पे बच्चों ने ला के रख दिए हैं, तो बस उनको मैंने हटा लिया है। तो अभी मैं कपड़े इसीलिए उतारूँगी नहीं, वैसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि जब तक वो अच्छी तरह से सूख ना जाए तो उनको फ़ोल्ड करने का भी दिल नहीं करता है। करना भी नहीं चाहिए, उसमें से बदबू आने लगेगी वरना। अच्छी तरह से सूख जाएँ कपड़े तभी हमें फ़ोल्ड करना चाहिए उनको। तो अब सोफ़ा रूम भी मेरा क्लीन हो गया है सब कुछ। और सब कुछ क्लीन करने के बाद, घर पूरा ठीक करने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, ताकि वो झाड़ू लगाने के बाद ही लगता है कि हाँ, अब घर जो है एकदम व्यवस्थित हो गया है, ऑर्गनाइज़्ड लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है मतलब। तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है, और जल्दी-जल्दी काम कर रही थी, तो मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने लेकिन कहा कि नहीं, अब कितना भी करना है बस फटाफट से निपटा लो आज। और इस वक़्त झाड़ू लगा रही थी, सच में इतनी तेज़ हवा भी चलती है ना इस टाइम में, कि झाड़ू लगाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है एकदम। बस मेरी आदत ही नहीं है इस टाइम में झाड़ू लगाने की, गुस्सा आता है अंदर से कि मैंने क्यों नहीं लगाया सुबह में। मतलब अपने आप पे ही मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये सब काम मेरा निपट गया रहता तो अभी तक मैं नहाकर आ गई रहती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, झाड़ू मतलब झाड़ू लगाते समय ऐसी हवा चलती है ना, उल्टे डायरेक्शन में, जहाँ से आप झाड़ू लगा रहे हो तो वापस से वो कचरा घर में ही आ रहा था। तो दिक्कत होती है और देर भी होती है झाड़ू लगाने में। तो घर तो मैंने जैसे-तैसे लगा लिया, ठीक है, लेकिन ये गैलरी में झाड़ू लगाते वक़्त, आँगन में झाड़ू लगाते वक़्त, आप देख रहे हैं ना कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और सारा कचरा जो है वापस उड़-उड़ के वापस मतलब मेरे पास ही आ रहा था। तो देर लग रही थी, और इतनी महीन धूल आती है ना दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट्रीज़ वग़ैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पावर प्लांट्स हैं और स्टील प्लांट्स हैं। उनकी वज़ह से ना वो धूल-धक्कड़ बहुत ज़्यादा आती है हमारे यहाँ, तो उसको साफ़ करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। अगर हम लोग एक दिन भी अगर पोछा सोचे कि आज नहीं लगाते हैं, तो हमारा जो पैर है ना, खुले पैर चलेंगे, पूरे काले हो जाते हैं, ऐसी धूल आती है यहाँ पे। तो पोछा तो मतलब रोज़ ही लगता है। हाँ, बरसात के दिन में ना कभी मैं ध्यान दी हूँ कि जब भी बरसात का सीज़न आता है, तो उसमें धूल-मिट्टी थोड़ी होती है ना कि बैठ जाती है, तब जो है उतना धूल-धक्कड़ नहीं आता है घर में। लेकिन वो बरसात का सीज़न होने की वजह से मन भी नहीं मानता है, पोछा तो मैं वैसे भी लगाती हूँ, बिना पोछे के मुझसे रहा नहीं जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में तो हे भगवान, धूल बहुत उड़ती है, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी ना आँगन में, और गेट के बाहर जो एरिया है,
उस एरिया में झाड़ू लगा रही थी, तो हवा की वजह से इतनी ज़्यादा धूल, भगवान! पूरे मेरे शरीर पे धूल से मैं भर गई थी एकदम। ये प्रॉब्लम ना सुबह के टाइम में नहीं होती है। सुबह के टाइम में इतनी तेज़ हवा भी नहीं चलती है, एकदम धीमी-धीमी हवा चलती है, जो अच्छी लगती है। इतनी तेज़ हवा नहीं चलती है और इतनी तेज़ धूल मिट्टी भी नहीं उड़ती है। तो उस वक़्त लगा लेती हूँ, सारा जो क्लीन हो जाता है मेरा घर ना, तो मेरा सबसे बड़ा काम ख़त्म हो जाता है। सबको ऐसा लगता होगा कि खाना बनाना मेन है। मेरे लिए मेरे घर को ठीक करना और क्लीन करना सबसे बड़ा काम लगता है मुझको। जब वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ ना, तो बाकी सब काम मेरे लिए आसान लगता है कि वो तो फटाफट से हो जाएगा, कोई बात नहीं। लंच हो या ब्रेकफ़ास्ट हो, इसको लेके मैं कभी चिंतित नहीं होती हूँ। एक बार मेरा घर क्लीन हो जाए, तो ये सारे काम मुझे आसान लगते हैं कर लेना। और सुबह के टाइम जब सब लोग चले जाते हैं घर से, तो मुझे लगता है कि अब मुझे मुझे बस किचन को क्लीन करना है। नहाने-धोने के बाद अब लंच बनाऊँगी तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। यानी सारा कुछ मैं बड़े आराम-आराम से करती हूँ, आज की तरह इतने हड़बड़ा के नहीं करती हूँ। लेकिन कोई नहीं, आज भी भले मैं हड़बड़ा के काम शुरू किया था, टाइम से सब कुछ ख़त्म कर लिया था, यानी अंत भला तो सब भला। बाद में सब कुछ सही हो ही जाता है। तो यही होती है हमारी सुपर पावर। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।